गौतम गंभीर साहब का डंडा चल गया है। सारे के सारे सीनियर क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कहा गया है। जब गौतम गंभीर का नाम फाइनल हुआ था, मैंने कहा श्रेयस अय्यर का रास्ता खुलने वाला है। कप्तान है उनके केकेआर वाले, उनकी केकेआर, उन्हें सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। कोरबो लोडबो जीतबो। जसप्रीत बुमराह टच वुड, सारी की सारी जितनी भी वुड लक्कड़ है दुनिया की सारी। बिल्कुल, और जसप्रीत बुमराह की बड़ी जरूरत है भाई। केएल राहुल के पास भी एक बार को वो थी, वो इम्यूनिटी जो थी ना वाइस कैप्टनसी वाली, तो शुभमन गिल के पास ये इम्यूनिटी कब तक रहेगी? विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इनके फैन बेस तो आपस में खेल ही रहे होते हैं। नहीं, सिर्फ ट्विटर पर नहीं, अच्छा मैदान पर, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां पर ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर साहब का डंडा चल गया है, जिस डंडे की बदौलत सारे के सारे सीनियर क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कहा गया है। पता नहीं, मुझे लगता है डंडा आप कह रहे हो गलत है ये। अच्छा। मेरे ख्याल ये सब बातें कहनी नहीं चाहिए। हाँ, हंटर लेके पीछे पड़े, तेड़ क्यों नहीं खेलेगा तू, ये बता। डोमेस्टिक क्यों नहीं? लेकिन ये बीसीसीआई ने भी इतने टाइम से जो इनके प्रोग्राम है कि आपको डोमेस्टिक जो क्रिकेट है इंडिया का, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और जितने नए लड़के जो हैं, जो आईपीएल के पीछे भागे जा रहे हैं, उनको एक एग्जाम्पल सेट करके देना है कि भाई जब आपके सारे सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं वो जब ये टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, तो फिर आपको खाली आईपीएल की क्यों पड़ी हुई है? और जब उन्होंने नई सिलेक्शन उन्होंने बता ही दिया था कि भाई जो इतने मैचेस खेलेगा उसको इतने पैसे भी मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत सारा पे आउट स्ट्रक्चर जो था वो इस बेसिस पे था कि डोमेस्टिक कितना खेलोगे और इंटरनेशनल कितना खेलोगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि डंडा गौतम गंभीर का नहीं, जय शाह का है? ये मैं मान सकता हूँ। देखिए, हंटर और डंडा जब एक साथ चलते हैं तो अच्छे लाइन पे आ जाते हैं। बिल्कुल, सारे जंगली घोड़े जो हैं वो जब तक सीधे नहीं दौड़ते ना, तब तक मतलब वो बात नहीं आती है। तो चलो जंगली घोड़ों का नाम भी बता देते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे क्रिकेटर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जिन्होंने डोमेस्टिक खेलना लगभग छोड़ दिया था, जिस वजह से एक बात यह भी मानी जा रही है कि जब स्पिन खेलना ही भूल गए हैं, स्पिनिंग टर्निंग ट्रैक्स पर, जब हम श्रीलंका के ट्रैक्स पर जाते हैं या बांग्लादेश के टर्निंग ट्रैक्स देखते हैं, तो वहां पर ऐसा लगता है कि यार हमारे प्लेयर्स को स्पिन खेलनी नहीं आती। कहीं ना कहीं उस सारी चीजें निकलती हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट सीनियर्स नहीं खेल रहे। और वहां पर अब आपको बता दूं कौन कौन से डोमेस्टिक मैचेस। रेड बॉल तो ठीक है, पिंक बॉल भी ठीक है, नहीं वैसे तो वो भी ठीक नहीं है, कमजोरी है इनकी। लेकिन ये जो व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स में जाके स्पिन से गच्चा खा रहे हैं, जहां पे 25-25 ओवर पुरानी भी नहीं होती है बॉलें, तो उसके लिए कौन सा प्रैक्टिस करना, ये बताएं। देखिए, ये तो रेड बॉल के लिए हो गया। नहीं, यहाँ पर लेकिन कम से कम ये देखने में तो आ सकता है कि भाई कौन से वो प्लेयर्स हैं जो स्पिन बड़े अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि रजत पाटीदार का आपने कई सारे इंस्टाग्राम रील्स देखी होंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे, जिसमें दिखाया गया है कि रजत पाटीदार से बढ़िया प्लेयर स्पिन को कोई नहीं खेलता। यार ये फैक्ट लेकिन है, ये फैक्ट है। और मतलब उस बंदे के पास एक खास टैलेंट है जो रोहित शर्मा के पास दिखता है। नहीं, उनके पास जो टैलेंट है वो टैलेंट हमें बस उनके टेस्ट मैच के करियर में नहीं दिखाई दिया अभी तक, जितने भी उनको मौके मिले। हो जाएगा, कोई बात नहीं, बच्चे के पीछे पड़ गए हो यार। वो बंदा लेंथ इतनी जल्दी पकड़ लेता है, यही उसके रोहित शर्मा की मैं खासियत बता रहा था। मैंने लाइन नहीं पकड़ पाया, लेंथ पकड़ ली उसने, लाइन नहीं पकड़ पाया और बार-बार आउट हो गया। लाइन तो सर रियान पराग ने नहीं पकड़ी थी, जो सीधी बॉल को ऐसे सी ऑफ करके आओ मेरी विकेटें तोड़ो यार। हाँ, मतलब खैर आप जो भी कह रहे हो वो सही कह रहे होगे, लेकिन जो भी तोड़ने की बात है। लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन, ये तीन बड़े खिलाड़ी, इनका अभी तक 100% जो सोर्सेस की स्टोरी है वो समझ में नहीं आ रहा कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कम से कम पहले टेस्ट में, पहले मैच के लिए, दिलीप ट्रॉफी का जो पहला मैच है उसके लिए तो नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिनके नाम हमें पता है, जिनको बोला गया कि आओ और दिलीप ट्रॉफी खेलो, उनके नाम बता देते हैं। केएल राहुल, वाह जी वाह भाई, इन्होंने 5 में से 4 टेस्ट मैच मिस किए थे इंग्लैंड के खिलाफ इंजरी की वजह से। और जिस तरीके से केएल राहुल को तीसरे वनडे से भी हटा दिया गया था श्रीलंका के खिलाफ, तो वो तो कहीं ना कहीं था, कहीं ना कहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि केएल राहुल T20 टीम में भी नहीं है। अब वनडे की टीम में भी हमने देखा कि शायद आउट ऑफ फेवर ना हो जाए। करेक्ट। तो यहां पर टेस्ट मैचेस में वो परमानेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, वहां पर दिलीप ट्रॉफी में किस तरीके का खेल दिखाते हैं, ये काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। नहीं, इनके लिए तो बिल्कुल होने वाला है। साथ में केएल राहुल के साथ में एक नाम और है जिसके ऊपर नजरें रहेंगी सबकी, बिल्कुल, शुभमन गिल। हालांकि ये डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन बने पड़े हैं इंडियन क्रिकेट टीम के अक्रॉस फॉर्मेट्स, लेकिन तब भी ये नजर रहेगी, क्योंकि शुभमन गिल जो एक शुरू में उनको नाम दे दिया गया, जितनी हाइप दे दी गई, और कि ये भाई टिक के खेलते हैं, इनके पास विराट कोहली वाला फ्लैम्बॉयंस है और ये है और वो है, सब कुछ बता दिया, बड़े रन भी करे, बहुत अच्छा करा। लेकिन अचानक से पिछले काफी टाइम से हमें दिख रहा है कि उनकी जो फॉर्म है वो उतनी बढ़िया नहीं लगी हुई है। तो अब शुभमन गिल को भी अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने के लिए और थोड़ा सेलेक्टर्स के आगे इज्जत रखने के लिए कि भाई
केएल राहुल के पास भी एक बार को वो थी, वो इम्यूनिटी जो थी ना वाइस कैप्टनसी वाली, थोड़े टाइम उनको वो चला गई, लेकिन जब फॉर्म नहीं आ रही थी तो फिर उनको भी बाहर कर दिया। तो शुभमन गिल के पास ये इम्यूनिटी कब तक रहेगी? क्या तब तक रहेगी कि जब तक वो अपने फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर लेते? ये देखना पड़ेगा, उनके ऊपर रहेगा ना। कहीं ना कहीं शुभमन गिल के साथ एक और दिक्कत है अभिषेक, और वो ये है कि देखिए रन, अगर आप जिम्बाब्वे की सीरीज देखोगे तो रन आ गए थे 5 मैच में, हाँ। लेकिन वो जो डोमिनेंस है, वो जिस वजह से उनको नेक्स्ट विराट कोहली बोल दिया गया था, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला है। और ये तो चलिए दिलीप ट्रॉफी की बात हो गई। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जो दिक्कत होने वाली है शुभमन गिल के ऊपर, हाँ। वो है अपनी वनडे में जगह बचाना, क्योंकि वहां पर वो ओपनिंग कर रहे हैं और यशस्वी जायसवाल को इस वजह से टीम में नहीं रखा जा रहा है। यार मैं तो T20s के लिए भी कहूंगा, अभी उनका गेम जो है वनडेज के लिए फिर सूटेड है, वेल सूटेड है। टेस्ट मैच में भी वो टाइम लेके खेल सकते हैं, लेकिन उनका जो नेचुरल गेम है वो शायद T20s के लिए अभी बहुत ज्यादा सूटेड नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। अगर वो रोहित शर्मा की तरह अपना कुछ बैटिंग स्टाइल जो है चेंज कर दें, गियर चेंज कर दें, थोड़ा सा कुछ वेरिएशन लेके आए बैटिंग में, तब तो बात अलग है, जो कि वो ला सकते हैं क्योंकि क्लास प्लेयर है। अरे भैया रोहित शर्मा अगर 37 साल की उम्र के अंदर अगर अपना गेम चेंज कर सकते हैं तो फिर ये तो अभी 22-23 के ही है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक और खिलाड़ी जिसके ऊपर बड़ी नजर रहेगी वो है ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत के ऊपर ज्यादा नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोबारा आने वाली है। लेकिन उससे ज्यादा जो नजरें हैं वो इसलिए क्योंकि वो जो कार एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 2022 में, उसके बाद से एक भी मैच रेड बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत ने नहीं खेला है। तो ये दिलीप ट्रॉफी में ये पहला ऑडिशन होगा कि भाई जब लंबे मैचेस हो जाएंगे तो वहां पर ऋषभ पंत की फिटनेस किस तरीके से है। इसके अलावा सरफराज खान, सूर्य कुमार यादव, भाई T20 के कप्तान है, पर सूर्य कुमार यादव लॉन्ग फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं? डेब्यू इनका ऑलरेडी हो चुका है। यार बहुत लोग कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव में उनको 3 फॉर्मेट प्लेयर दिखता है, लेकिन क्या वो खुद को 3 फॉर्मेट में देख पाते? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसे एक बंदा क्लैरिटी लेके चल रहा है, भाई मेरे बस की नहीं है, उसने साफ बोल दिया मेरे को टेस्ट मैचेस खेलने नहीं है, इसलिए थोड़ी ना कि पैसे कम पड़ रहे हैं, पर इसलिए कि नहीं हो पा रहा है। खेलना चाहिए था, क्योंकि इंडिया अगर दोबारा से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगा, जो कि ऐसा लगता है कि पहुंचेगा, और फिर दोबारा से वहां पर इंग्लैंड में खेलना पड़ेगा, जो कि ऐसा लग रहा है खेलना पड़ेगा, करेक्ट, तो क्या फिर से वहां पर वही दिक्कत होने वाली है जो कि लग रहा है कि होंगी, कि भाई जब प्लेइंग 11 बनेगी तो रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे या रविंद्र जडेजा खेलेंगे? क्या बात है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं होगा जो फास्ट बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके। दीपक चार यार दीपक, अरे माही भाई से बोल देंगे थोड़े दिन लोन पे दे दो। यार दीपक चाहर 4 ओवर नहीं डाल पा रहा यार ढंग से बिना इंजर्ड हुए। यही तो बात है, उनका मैजिक रेड बॉल का है। फिर लोग कहेंगे कमेंट में भुवनेश्वर कुमार को खिला लो। नहीं, ऑलराउंडर भी तो है ना। हाँ, ये आप ऐसा बंदा नाम ले रहे हो जिसका अभी दोनों राउंडर खराब हो रखे हैं, दोनों सीधे हो गए हैं। लेकिन चलिए इसके अलावा 2 बड़े खिलाड़ियों के ऊपर बात कर लेते हैं, जिनको एक्चुअली जब ये जय शाह ने ये वाला जो चीजें निकाली थी ना कि भाई लोगों को क्रिकेट प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते आप आईपीएल को, करेक्ट, तो 2 लोगों का बड़ा नाम आया था। किसका? और उन 2 लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, और वो है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया, इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था, इस बार मुझे लगता है कि इनको भाई यकीन मानो जब गौतम गंभीर का नाम फाइनल हुआ था, यहाँ पे मेरे से हमारे जो ऑफिस में लोग बैठते हैं हमारे साथ में जो सहकर्मी हैं, इन्होंने बड़े सारों ने शर्त लगाई थी। मैंने कहा श्रेयस अय्यर का रास्ता खुलने वाला है, यार कुछ भी बकवास मत करा कर, है तो उसके बाद मैंने कहा अभी देखते हैं, देखिए समय बड़ा बलवान होता है, और उसके बाद फिर वही 3 वनडे खेले, तीनों में फ्लॉप। देखिए वो बात अलग है, लेकिन कमबैक हुआ श्रेयस अय्यर का, क्योंकि भैया कप्तान है उनके केकेआर वाले, वो आए हैं, वो पूरी टीम लेके आ गए यार। उनकी केकेआर, अरे उनकी टीम इंडिया है अब। अरे ठीक है, उन्हें सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। कोरबो लोडबो जीतबो। यार तो वो देखो ना, रायन टेंडुलकर कांटे उठा के ले आए, अभिषेक नायर उठा के ले आए, और पता नहीं वो उनका मन कर रहा था चंद्रकांत पंडित जी को भी लाने का, वो तो लाने नहीं दिया, कहता कुछ तो छोड़ दो हमारे पास। विजय दहिया ने तो सपने सजा लिए थे इस चक्कर में कि यार सबका नंबर लग रहा है, मेरा भी नंबर लग जाएगा। दहिया जी तो लेकिन वो है ना लखनऊ में। हाँ अब है, लेकिन वो पुराने साथी है ना उनके, इसीलिए तो जब साथ में जाने को बोला तब तो गए नहीं। अब बैठो, ये बात तो है, केएल राहुल को कप्तान बना के बैठो। लेकिन 2 और खिलाड़ी हैं, इन 2 खिलाड़ियों की तो हमने बात कर ली जिनको दिलीप ट्रॉफी में मौका मिलेगा। अच्छा, ईशान किशन से अभी तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे डोमेस्टिक खेलने के लिए वो तो बहुत टाइम से कह रहे थे, लेकिन ये भी बीच में सुनने में आया था एज पर सोर्सेस कि ईशान किशन से बातचीत चल रही है बीसीसीआई की। वो जो बीच में बिल्कुल एम्बार्गो हो गया था या बिल्कुल आपस में कम्युनिकेशन कट हो गया था, क्या मिसकम्युनिकेशन हो रखी थी? कैसी बातचीत होती होगी ईशान किशन से? खेलेगा? हाँ, नहीं खिलाएंगे। नहीं खिलाएंगे। खेलेगा? नहीं। देख तेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता हूँ कि तूने खेलना मना कर दिया। बाबू ठीक हो ना तुम?
यार समझ में नहीं आता ये कैसी कन्वर्सेशन हो रही है। मतलब ईशान किशन क्रिकेटर है, खेलेगा ही यार ठीक है ना, यार तो उसने पहले एक बार मना कर दिया यार- क्योंकि उसको लगा कि यार ही इज नॉट इन गुड फ्रेम ऑफ माइंड। तो फिर वो कहाँ पे थे फिर बाद में? फिर उसके बाद दुबई में पार्टी कर रहे थे। या पार्टी करने से आदमी सही फ्रेम ऑफ माइंड में आ सकता है, मैंने कुछ कहा? ऐसा मेरा मानना है। मैंने कुछ कहा? मुझे लगता है कि भाई उन्होंने जिन्होंने कहना था, सुनना था, समझना था, उन्होंने तो समझ लिया और ये- टीम से बाहर कर दिया। ये बात लेकिन अब ईशान किशन से बातचीत चल रही है कि भैया तुम आगे डोमेस्टिक खेलो, डिसेंट परफॉर्म करोगे, सीधे टीम में जाओगे। केएल राहुल की वहां पे बुरी हालत है। मैं कुछ और कहने वाला था। और सच्चाई ये भी है कि टीम इंडिया का टेस्ट मैचेस का तो चलिए, ऋषभ पंत हमेशा से बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दी है टेस्ट मैचेस में, लेकिन वनडे और टी20 में अभी भी टीम इंडिया के पास एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है। ये तो नहीं। तो वहां पर ईशान किशन के पास मौका है कि अगर वो दोबारा से ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करते हैं तो वो शायद टीम में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दो बड़े खिलाड़ी यार, इनके नाम पर चर्चा नहीं होगी ऐसा भी सोर्सेस बता रहे हैं, और वो है कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को दिलीप ट्रॉफी में जगह नहीं मिलेगी क्योंकि सिलेक्टर्स का फोकस फ्यूचर के क्रिकेटर्स पर है। तो भाई उन्होंने जब उसका वर्तमान ही खराब कर दिया तो भविष्य तो क्या ही रखेंगे, तो उसके क्या ही बारे में क्या ही देखेंगे। सोचेंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पास्ट में आप अच्छा खेलते थे, वर्तमान भी नहीं देखा जा रहा, तो मतलब फिर तो छोड़ ही दो ना। वो अपना जाके अपना अर्शदीप भी गया था, काउंटी वाउंटी खेल रहा था। पुजारा भाई भी वहां जाके 100-200 बनाते रहते हैं। मेरे ख्याल से वो कहेंगे रहाणे को भी कि चल बेटा तेरे को साथ लेके चलता हूँ, मैंने फ्लैट भी खरीद लिया 2 BHK वहां पे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, अपनी गाड़ी से जाते थे, बाकी टीम बस पे जा रही है, पुजारा भाई अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, एकदम सेटल कर लिया है, बढ़िया एकदम सेटल तो है। लेकिन एक और प्लेयर जिसके बारे में बड़ी बात हो रही है उनके फिटनेस को लेकर के, वो शायद अब वापस रंग में आने वाले हैं, वो है मोहम्मद शमी। शामी भाई ने अपने घर पे जो क्रिकेट पिच बना रखी है, वहां पे डंडे जितने हैं वो तोड़ रहे हैं, रख के तोड़ रहे हैं। और बाद में अब तो इंटरव्यू भी बड़े आ जाके दे रहे हैं, इंटरव्यू सबको भी दे रहे हैं, बढ़िया वो कर रहे वहां हैं। पर भी बीच और में करे हो रही हैं। बस वीडियोस गंदे बना रहे थे वो, जो यूट्यूब पे बना रहे थे खुद से। हाँ नहीं वो अच्छे नहीं बना रहे। हर किसी की कोर कॉम्पिटेंसी होती है। देखो कॉर्पोरेट में आके मैं ये 2 वर्ड तो सीख ही गया हूं। कोर और कॉम्पिटेंसी एक साथ। अरे वाह, एक वाह साथ। जी वाह। हाँ, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद शमी के बारे में बात कर रहे हैं तो मोहम्मद शमी ऐसा माना जा रहा है कि वो इंजरी से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। यहाँ पर मैच प्रैक्टिस के लिए दिलीप ट्रॉफी में शायद एक मैच उनको खिलाया जा सकता है उनकी फिटनेस को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वहां पर सुनने में ऐसा आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यहाँ पर भी इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट जहाँ पे विराट और रोहित से भी बात की जा रही है कि आओ खेलो, तो वहां पे बुमराह साहब को यहाँ रेस्ट साहब को इसका तो रेस्ट दे ही दे यार। वैसे भी यहाँ पर तो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने, यहाँ पर आपको देखना ही है कि स्पिनर बढ़िया खेल पा रहा है या नहीं। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का क्या ही काम है, स्लो यॉर्कर। वो तो उनको आती है। हाँ तो वही आता तो सबको सब कुछ है। नहीं, वो आता, वो पढ़ता नहीं है टप्पे पे, दिक्कत ये है। सब कुछ नहीं आता, एग्जीक्यूट करना नहीं आता। जसप्रीत बुमराह को एग्जीक्यूट करना आता है। वैसे टचवुड ये एक ऐसा बॉलर है पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे ऐसा दिखता है, जो बंदा अगर साइड में पड़ा रहे ना महीनों तो भी जंग नहीं लग रहा इसे। नहीं बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह टचवुड, सारी की सारी जितनी भी वोट लकड़ है दुनिया की सारी बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह की बड़ी जरूरत है भाई, क्योंकि 10 टेस्ट मैच हैं टीम इंडिया जो कि अगले 3-4 महीने में खेलेगी। 2 टेस्ट मैच। लेकिन ये 2 टेस्ट मैच जो हैं, जो बिना बुमराह के कह रहे हैं लोग, ये मुश्किल नहीं पड़ जाएगी इंडिया के लिए? क्योंकि बांग्लादेश की टीम है, वैसे ही बेचारे परेशान होकर अपने घर से आ रहे होंगे, वहां पे इतनी दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं। और श्रीलंका के आगे हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया ने सरेंडर कर दिया था। तो अब मुझे ये लग रहा है अलग फॉर्मेट है, मैं मानता हूं, लेकिन अब ना मैं ऐसे लेकिन उतना ना वो नहीं लेता फॉर ग्रांटेड। ये बात तो सही है, मैं बांग्लादेश के आगे कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूं कि भाई ये बढ़िया कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं, और दूसरी बात और भी है, जसप्रीत बुमराह के बाहर जाने के बाद और मोहम्मद शमी अगर ढंग से फिट नहीं हो पाते तो आपका जो मेन बॉलर है मोहम्मद सिराज, वो तो बहुत टाइम से भाई मुझे तो लग रहा है कि ले में ही नहीं है। हमने श्रीलंका के अगेंस्ट इतने सारे जोक्स लिख रखे थे, एक भी नहीं क्रैक कर पा रहे भाई। वो भी तो क्रैक नहीं कर पा रहे ना अपनी बॉलिंग को, जो वो बॉलिंग क्रैक नहीं कर पा रहे, हम जो क्रैक नहीं कर पा रहे यार, इंटर रिलेटेड क्या करें। तो ये देखना होगा कि टीम इंडिया के लिए जो फास्ट बॉलर्स हैं ये कैसा करते हैं। जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो यहाँ से नए बॉलर्स निकल रेंज रोवर लिया भाई ने। हाँ, रेंज रोवर ले लेना, अच्छी गाड़ी ली है, गाड़ी अच्छी ली है। परफॉर्मेंस भी अगर अच्छी हो जाए थोड़ी सी तो मजा आ जाएगा सिराज भाई। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि 10 टेस्ट मैच हैं जो टीम इंडिया खेलेगी अगले 3-4 महीने में, उसमें से 2 टेस्ट मैच हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद 3 टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया अपनी ही जमीन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद पहली बार 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी, ऑस्ट्रेलिया जाकर टीम इंडिया खेलेगी। तो भाई ये एक बड़ी चीज है। जल्दी से जाते जाते मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले 2-3 दिलीप ट्रॉफी पर अपडेट्स दे देता हूं। वसीम जाफर पंजाब के हेड कोच बन गए हैं, वहां पर वो चले गए हैं। मनदीप सिंह
त्रिपुरा पहुंच गए हैं पंजाब से, तो वहां पर एक ट्रांसफर हो गया। मनदीप सिंह इस बार त्रिपुरा की तरफ को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रिद्धिमान साहा त्रिपुरा से वापस बंगाल आ गए हैं। ये कब हुआ? जी हाँ, बड़े सौरव गांगुली ने बाहर से ये कहा कि यार, सौरव गांगुली ने मतलब पता चला ये आपस में इनकी वो कैसे हुई? इनकी तो भाई मुक्केला तो रखी थी। और सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल जो है, CAB, उसमें कोई बहुत बड़ी पोस्ट भी, मतलब किसी पोस्ट पर नहीं है, पर फिर भी ये माना जाता है कि रिद्धिमान साहा की जो वापसी कराई है वो सौरव गांगुली ने कराई है। ये होती है बड़े लोगों की बात। ये दादा है, दादा। लेकिन इसके अलावा दो और चीजें छोटी छोटी। बाबा अपरिजित जो कि तमिलनाडु के बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, वो इस बार केरला से खेलेंगे। और केरला से इसलिए खेलेंगे क्योंकि जो श्रेयस गोपालन जो पिछले सीजन में केरला से खेले थे, वो वापस अपने स्टेट कर्नाटका जा रहे हैं। बाकी सेम बट डिफरेंट। यस, तो देखना होगा कि दिलीप ट्रॉफी कैसी होगी। दिलीप ट्रॉफी भी बढ़िया लग रही है। कौन कौन से प्लेयर्स को मौका मिलेगा? 5 तारीख से, 5 सितंबर से मैच है। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को आप आपस में भिड़ने के लिए, देखने के लिए क्या तैयार हो? ट्विटर पर तो आप उनके फैंस बढ़ते हैं। जब मैदान पर रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली होगा तो क्या मजा आएगा दोस्तों, ये आप कमेंट में बता देना। बाकी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है चैनल सोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।